नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज भी लाइव। आप जो मेरे पीछे ये थीम देख रहे होंगे, आपके भी मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि ये किस जगह का है, किस पंडाल का है और क्यों ये बनाया गया है, किस थीम पे बना है। ये मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा आज हमारे वीडियो के माध्यम से। दरअसल मैं आपको बता दूं, डबरापारा कुर्सी पार गेट पे मौजूद हूँ मैं। गेट के पास जो ये पंडाल जो काफ़ी भव्य तरीके से बनाया जाता है, जो पिछले जो कई वर्षों से शायद नहीं बनाया जाता था, किसी कारणवश कोरोना वर्ष के बाद ही जो ये पंडाल आपको देखने को मिल रहा है, इस बार जो बनाया जा रहा है वो जुरासिक वर्ल्ड के थीम पे बनाया जा रहा है, जहाँ पे गणेश बप्पा की मूर्ति भी आ चुकी है। और किस थीम पे मूर्ति है वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। चलिए आइए मेरे साथ, आप देखते रहिएगा जो ये थीम है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये जो ड्रैगन वगैरह बने हैं, ड्रैगन के अंडे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से लाइटिंग का भी यहाँ पे काम जो है पूरा प्रोसेसिंग में है, अभी काम चल रहा है। और कैसे कैसे थीम होने वाले, अंदर क्या क्या होने वाली है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये जो आप पर्दा देख रहे हैं, इस पर्दे में भी कलाकृति आप एकदम साफ और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ऐसा कोई भी यहाँ पे रेडीमेड आइटम नहीं है बताया जा रहा है, जो कि सदस्य है यहाँ समिति के, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये कोई रेडीमेड थीम नहीं है। सभी यहाँ ये जो वाइट पेपर था या वाइट पर्दे होंगे, उस पर्दे पे कारीगरी की गई है, साफ तौर पे आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये जो आप पत्ते देख रहे हैं, पत्ते हमारे पास ये जो लगे हुए हैं, ये भी आर्टिफिशियल है, पर इसके ऊपर भी कलाकृति की गई है। जो वाइट पेंसिल से चला हुआ, वाइट पेंट चला हुआ है, वो चीज़ को मैं दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। और ये काफ़ी घुमावदार होने वाला है और काफ़ी रोमांचक, इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जो जुरासिक वर्ल्ड का थीम बना है गणेश बप्पा की, जहाँ पे मूर्ति विराजमान है, आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे पूरे ड्रैगन को ही दिखाया गया है। जुरासिक वर्ल्ड में जो ड्रैगन से जो अभी विलुप्त तो हो चुके हैं और उनके थीम पे आगे बनाया जा रहा है। क्या कुछ रहता है आगे, चलिए आइए वीडियो में देखेंगे। हमारे नवयुवा मित्र मंडल विगत 29 वर्षों से गणेश पूजा का आयोजन करते आ रहा है। हम लोग बहुत छोटे थे उस समय से इस आयोजन को चालू किया गया था और आज लगातार निर्बाध रूप से ये 29 सालों से हो चुके हैं। ये 30वां वर्ष है और इस वर्ष जो है मुख्य आकर्षण जो है गणेश जी का मंदिर है और साथ ही जुरासिक वर्ल्ड नाम की झांकी है, जिसमें बहुत ही यहाँ के प्रख्यात कलाकार देवानंद के द्वारा ये झांकी का निर्माण किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बृहत रूप से इस झांकी को दिखाने का प्रयास किया जाएगा। करीब यहाँ हमारे रोज 15 से 20 हज़ार श्रद्धालु रोज दर्शन करते हैं और ये ऐसा लगता है कि ये इस बार बहुत मुख्य आकर्षण रहेगा। भैया इस बार शायद ऐसा, क्योंकि जो कार्य हम लोग देख रहे हैं, जो लोग यहाँ लगे हुए हैं, कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं और तमाम समिति के लोग भी लगे हैं, तो इस बार रेडीमेड थीम पे कुछ नहीं बन रहा है, क्योंकि सभी चीज में खुद से हाथ से बनाया जा रहा है। खुद हाथ से देवानंद जहाँ तक झांकी का सवाल है, देवानंद से हमने पहले भी काम करवाया हुआ है। बहुत अच्छे कलाकार हैं और उनमें क्रिएटिविटी है। एक्चुअल में क्रिएटिविटी का उपयोग करते हैं, कलाकार की क्रिएटिविटी का उपयोग करते हुए और पूरे हाथ से झांकियों का बनाया गया है। और ये करीब 18,000 स्क्वायर फीट का पे पंडाल बना हुआ है, जिसमें करीब विगत 1.5 महीने से काम चल रहा है। कलकत्ता के बंगाली कलाकार जो आए हुए हैं और उन्होंने ये बृहद पंडाल का निर्माण किया है विगत 1.5 महीने से। और भैया से जानकारी ये भी प्राप्त करेंगे कि जो श्रद्धालु आते हैं, जो भक्त आते हैं, उनकी सुरक्षा में क्या कुछ उच्चतम व्यवस्था की गई है भैया पंडाल में आपकी समिति के द्वारा। सबसे पहले तो हमारे समिति के द्वारा 5,000 स्क्वायर फीट का तारपोलिन शेड का निर्माण किया गया है और उसमें पंखे की सुविधा है, सीसीटीवी कैमरा है और अग्निशमन यंत्र भी लगाया गया है, ताकि कहीं भी दुर्घटना होती है उससे कहीं भी बचने के लिए। तो और बाकी उसके बाद हमारे कार्यकर्ता हर जगह रहते हैं ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। इस बार महिला सुरक्षा को लेकर के कुछ एक्टिव है आपकी समिति? समिति का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है महिलाओं के ऊपर और बच्चों के ऊपर और बुजुर्गों पर, खासकर जिसको तकलीफ होती है चलने फिरने में, तो उनको आगे लाके सबसे पहले लाके जल्दी दर्शन कराने के प्रयास किया जाता है। भैया रोड भी नेशनल हाईवे सामने पड़ता है और यातायात में कुछ दिक्कत ना हो, कुछ जाम ना लगे, इस व्यवस्था को लेकर भी आपकी समिति कुछ कार्य कर रही है? शासन प्रशासन के द्वारा हमको बहुत मदद मिलती है, साथ में हमारे कार्यकर्ता भी
वहाँ समय समय पे खड़े रहते हैं और पूरा उसको ध्यान रखते हैं कि जाम ना लगे और वहाँ पे कोई भी दुर्घटना ना घटे, इसलिए हमारे कार्यकर्ता और हमारी समिति का पूरा उस पर ध्यान रहता है। अच्छा, आपकी समिति में तमाम कितने लोग हैं भैया टोटल? हमारी समिति में तो कम से कम उस समय कम से कम 150 लोग रहते हैं व्यवस्था में, जो एक्टिव रहते हैं, और पूरी समिति को चलाते हैं। अच्छा, आपका नाम और पवन कुमार अग्रवाल, पूर्व अभी वर्तमान अध्यक्ष। हमारे अध्यक्ष अभी पवन अग्रवाल और पूर्व अध्यक्ष गिरीश माहेश्वरी ने तो आपको सब कुछ बताया, लेकिन कुछ और बाकी है मैं जो बताना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से पूरे दर्शकों को, कि हमारा जो गणपति है वो मनोकामना सिद्ध गणपति है। विगत 29 वर्षों से हम लोग विराज रहे हैं और हर किसी की यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है। इस बार जो है हमारे जैसे अध्यक्ष साहब ने बताया कि और यहाँ पर जुरासिक वर्ल्ड का जो सब्जेक्ट रखा गया है वो एक थीम हमारे दीपक बंसल ने सोची और लोगों ने उसको क्रियान्वयन करने के लिए देवा का नाम सजेस्ट किया हमारे ही लोगों ने, कि देवा जो कि बहुत अच्छे कलाकार हैं उसके द्वारा यहाँ पर ये क्रियान्वयन किया जा रहा है इस झांकी का। और उसके साथ हमारे जो संस्थापक सदस्य हैं शिरीष अग्रवाल द्वारा अभी एक चीज़ बोली गई है कि इस पंडाल को एक थीम और दिया जाए। उसके लिए हम लोगों ने लिया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस थीम पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आप लोग यहाँ पे दिखेगा नहीं, लेकिन आप जब 29 तारीख को आएंगे तो इस पंडाल का नज़ारा कुछ और ही रहेगा। उसमें आपको दिखेगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। अच्छा, 29 तारीख से कुछ अलग होने वो अलग होने वाला है। 27 तारीख से, 27 तारीख से। इस बार मूर्ति कितने फीट की और 14.5 फीट की मूर्ति है, थनौज से हम लोगों ने लाया है। अच्छा, हाँ, मेघू चक्रधारी नाम का एक हमारा कलाकार है, जो छोटा सा कलाकार था जब वो प्रेम चक्रधारी के पास काम करता था, लेकिन वो आज इतना मैच्योर हो गया है कि उससे अच्छी मूर्तियां बना रहा है। तो जितने भी बार यहाँ पे आप लोगों ने पिछले 29 वर्षों से मूर्ति बैठा रहे हैं, तो पिछले बार कहाँ से लाए थे? नहीं, हमेशा ही हमारा जो है थनौज से ही आती है मूर्ति। थनौज से ही आती है। जी, हमेशा थनौज से ही आती है और थनौज के जो कलाकार हैं वो मंजे हुए कलाकार हैं। और ये जो थीम पे कार्य चल रहा है भैया, ये कितने दिन पे कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से? ये अभी जैसे हमारे पूर्व अध्यक्ष गिरीश माहेश्वरी ने बताया कि 1.5 महीने से काम चल रहा है। इसमें बंगाली और लोकल कलाकार जो यहाँ पर हैं वो सब यहाँ पे मिलकर काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि 26 तारीख तक ये कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा और पूरी व्यवस्था भी चकाचौंध हो जाएगी पूरी। जी। पूरी। आपका परिचय? मैं सतीश शर्मा, संस्थापक सदस्य। इसकी एक बात और मैं कंप्लीट करूँगा। जैसे हमारे भाई सतीश शर्मा जी ने बताया मनोकामना सिद्ध गणपति, उसका अभी पिछले साल ही हम लोग एक साक्षात परिणाम हमने देखा है। पिछले गणेश पूजा के समय हमारे मित्र दीपक बंसल और छोटा भाई मनीष अग्रवाल बाइक से जा रहे थे तो गिर गए, जिससे दीपक बंसल के चोट लगी हल्की और मनीष के हाथ की हड्डियां टूट गई थी उंगली के। तो 3 डॉक्टरों को दिखा, 2 से 3 डॉक्टरों से सलाह लिया तो डॉक्टरों ने उनको ऑपरेशन बताया। तो गणेश पूजा का वो समय था तो उन्होंने फिर बात की समिति के सब लोगों से कि 3 दिन, जैसे गणेश पूजा के 2-3 दिन, 3 दिन बाकी था करीबन, तो उसके बाद हम उसका ऑपरेशन कराएंगे। तो गणेश विसर्जन के बाद फिर उन डॉक्टर से संपर्क किए, एक्सरे कराया तो हड्डियां उनकी जुड़ चुकी थी। एक साक्षात प्रमाण है हमारे इस पंडाल का। अगर मानो तो सब होता है, मांगने से सब होता है। तो हम लोग इसलिए मानते हैं कि मनोकामना सिद्ध गणपति इसलिए मानते हैं हम लोग, क्योंकि हमको सब कुछ मिला है इस पंडाल में। देखिए, समिति वालों के द्वारा बताया भी जा रहा है कि जो समिति के ही कार्यकर्ता थे उनका एक्सीडेंट हुआ था और हड्डियां, उंगलियों की हड्डियां टूट चुकी थी। लेकिन अगर वो बप्पा को मान रहे हैं, पिछले 29 वर्षों से लगातार मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं वो सिद्धि प्राप्त हुई और भगवान की कृपा भी उनके ऊपर बनी, जो बाद में तमाम डॉक्टरों को भी दिखाया गया। लेकिन उसके बाद उनके इलाज में ही देख लीजिए कितनी बदलाव है। अगर आप भक्ति अगर अच्छे से मानेंगे, भगवान को अच्छे से मानेंगे, तो ये पूर्ण रूप है कि भगवान का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आपके लिए बना ही रहेगा। तो आप यहाँ का जो थीम देख रहे हैं, इस थीम के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। 26 तारीख को ये पूरी तरीके से पूर्ण रूप से डेकोरेट होकर तैयार हो जाएगा। और सभी मेरे चैनल के माध्यम से आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे आज भिलाई में जितने भी पब्लिक देख रहे हैं,
तमाम आप सभी के सभी आइए। और यहाँ तो वैसे भी पब्लिक कमी नहीं होती, करीबन डेली के डेली 10 से 15 हज़ार लोग यहाँ पे आना जाना करते हैं। और यहाँ पे व्यवस्था भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जो देखिए व्यवस्था इतनी चकाचौंध है कि पब्लिक के लिए पंखा लगाया गया है, जो कि करीबन 15-20 पंखा आप देख सकते हैं ऐसे ही दिख रहे होंगे। ये इतना जुरासिक वर्ल्ड में सुविधा दी गई है आम जनता के लिए भी। और क्या कुछ अपडेट रहेगा हमारे चैनल में आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए हमारे आज भी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।